तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते आज के इस क्लास में। साथियों, अगर आप एसएससी एमटीएस परीक्षा 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यकीन मानिए साथियों, आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि साथियों, आज के क्लास में हम लोग जीके के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम में, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के क्लास के अंदर आप सभी के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी लिए गए हैं, तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लास इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी को अगर किसी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाक फटाक कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी का भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च न्यायालय का परामर्श दायी क्षेत्राधिकार, ये लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला 24x7 यानी कि 24 घंटा सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोन्डेरा किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। फोर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य लोक चित्रकला है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। ठीक है, पुरस्कार जीता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदौर जीता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा सरकार ने किया है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किए हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। और आप सभी से ये प्रश्न रहेगा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्लोस अल्कारेज। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 यानी कि 1918 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। फटाफट 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो जे चैम्स चैडविन,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे चैडविक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धीनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। शैवाल के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चाइन्स का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेर शाह को दिया गया था। शेर शाह, ऑप्शन नंबर सी इसको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 14 नंबर की भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है। तो सितार के उस्ताद की बात करते हैं तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित रविशंकर जी को, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो ये किया गया है अनुच्छेद यहाँ पर 355 में, अनुच्छेद 355 में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर कि 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया है। किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया है। तो 16 का जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 17 का जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर 2015। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता कब पेश किया गया था। तो 18 का जगह ऑप्शन नंबर है, यानी कि 2010 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो 19 का जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 20 का जगह ऑप्शन नंबर, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए। भारत का बिस्मार्क के नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था। 21 का जगह ऑप्शन नंबर, यानी कि नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया। 22 का जगह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। 23 का जगह ऑप्शन नंबर ए, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एंटीग्रेट गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वस्तुकार था। तो 24 का जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमानवाहक पोत सौंपा गया था। 25 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि INS विक्रांत सौंपा गया था। INS विक्रांत। नेक्स्ट है कि NCRB का पूर्ण रूप क्या है। NCRB का पूर्ण रूप क्या है। 26 का जगह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 27 नंबर का है कि दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से
कितनी डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी? पृथ्वी की त्रिज्या बात करते तो ये हो जाएगा 6371 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? ये हो जाएगा बनास नदी का उद्गम है राजस्थान। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? ये हो जाएगा आपसी की गोदावरी नदी, गोदावरी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ये हो जाएगा कर्नाटक ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा डल झील को आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? ये हो जाएगा पारसनाथ शिखर। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमालय प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोहतांग दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तिथि को मनाया जाता है? तारीख को मनाया जाता है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 29 जुलाई। 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी एक अस्थानिक प्रजाति है? निकोबारी कबूतर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर की बात करते उड़ीसा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तानी गायन संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे नृत्य की फ्यूजन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक तो जगावसी के उत्तर भारत के प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? ये हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोड़ से मनुष्य में गर्दन सिर से जुड़ी होती है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुख्य जोड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? मानसरोवर रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? 46 का ऑप्शन नंबर सी रुस्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में निलंबित कर दिया गया था? यह जगह सभी का शिवपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 43 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है किस देश ने क्रिकेट के T20 महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता था? तो ये हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है? तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी से ये प्रश्न रहेगा HW आप सभी को करके पूरा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आज का आप सभी क्लास कैसा लगा और आप सभी का स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।